पिक्चर की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि 8 लोग तैयार हो रहे हैं। आज इन सब का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू कोई मामूली इंटरव्यू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सबसे बड़ी पोस्ट के लिए होता है। अब ये लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर 8 डेस्क होते हैं और हर एक डेस्क के ऊपर एक पेंसिल और एक पेपर रखा होता है। इससे एक बात तो साफ थी कि इनका इंटरव्यू एक एक करके नहीं बल्कि एक ही साथ होने वाला है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनका एक कैंडिडेट नंबर होता है। वो सभी उनके कैंडिडेट नंबर के मुताबिक बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर एक गार्ड आता है जो दरवाजे के पास खड़ा होता है। कुछ टाइम बाद एक आदमी आता है जो कहता है आई एम द इनविजिलेटर। और अब मैं जो भी बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कुछ भी रिपीट नहीं करने वाला। वो बोलता है कि आपसे इस इंटरव्यू में बस एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 80 मिनट यानी 1 आवर 20 मिनट मिलेंगे। और इस इंटरव्यू के 3 रूल्स भी होंगे। पहला ये कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई भी बात नहीं करेगा। दूसरा, आप अपने क्वेश्चन पेपर को खराब नहीं कर सकते। और तीसरा, आप एक कदम भी इस रूम से बाहर नहीं रख सकते। जिसके बाद वो उन सब से पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन और कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जब ये लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो पेपर खाली होता है यानी उस पर कोई भी क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ था। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन इसी दौरान एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि मुझे यकीन है मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था, अपना पेपर खराब कर दिया। जिसके बाद बाकी कैंडिडेट और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे के साथ बात तो कर ही सकते हैं। और जब वो एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ये सब लोगों को पता चल चुका था कि इस इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं इनफैक्ट आंसर ढूंढना है। वो लोग अपने अपने आइडियाज लगाते हैं। उनमें से एक बोलता है हो सकता है ये कंपनी हमारा टीम वर्क देखना चाहती हो इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया हो। तभी उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता ही है कि दूसरा उसे रोकता है और कहता है कि अपना क्वेश्चन पेपर देखो, उस पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर है। इसका मतलब नाम ना लेना भी इस एग्जाम का एक पार्ट हो। फिर वो सब एक दूसरे को निक नेम्स देते हैं। एक आदमी का नाम ब्लैक रखते हैं क्योंकि एक काला होता है, एक का व्हाइट क्योंकि वो गोरा होता है, जबकि एक लड़की के बाल ब्राउन होते हैं तो उसका नाम ब्लाउन रखते हैं। और ऐसे ही ये सब के एक एक निक नेम्स रखते हैं। जिनमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे इनसे कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद व्हाइट बोलता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़ा होने के लिए भी मना नहीं किया। और वो खड़ा होता है। गार्ड वहाँ पर था लेकिन उसने व्हाइट को बाहर नहीं निकाला। फिर एक लड़की कहती है कि इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया क्वेश्चन इनविजिबल हो जो हमें किसी लाइट में दिख जाए। तो लड़की फौरन से क्वेश्चन पेपर लाइट के आगे करती है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वहाँ पर खड़ी ब्राउन बालों वाली लड़की कहती है कि पेंसिल शेडिंग से हमें क्वेश्चन नजर आ जाए। व्हाइट उसे कहता है कि तुम ट्राई करके देखो। वो ट्राई कर ही रही होती है कि ब्लैक उसे रोकता है, याद दिलाता है। वो बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं इन्विजिलेटर ने क्या कहा था, हमें अपना क्वेश्चन पेपर खराब नहीं करना है। वहाँ पर खड़ी दूसरी लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे के आंसर शीट में हो। अभी ब्लैक ये मानने से इनकार करता है और बोलता है हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, वो हम में से किसी की भी क्वेश्चन पेपर पर हो सकता है। अभी व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर को लेकर लाइट में चेक करता है। वो उस चुपचाप बैठे हुए लड़के का भी क्वेश्चन पेपर चेक करता है लेकिन उसे क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। तो ब्लैक कहता है कि क्वेश्चन किसी ऐसी चीज से लिखा गया हो जो आम लाइट में नजर ना आता हो। तभी ब्राउन को दीवार में से एक ब्लू कलर की लाइट नजर आती है। वो कहती है कि हमें इस लाइट में पेपर चेक करना होगा। लेकिन वो लाइट्स कैसे ऑन होती है और बाकी लाइट्स कैसे ऑफ होती है ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन ब्लैक को पता होता है कि ये एक इमरजेंसी लाइट है और इस ब्लू लाइट को ऑन करने के लिए हमें सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी और लाइट्स ऑफ होने पर ये ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। इसीलिए वो सभी लाइट्स को एक एक कर ब्लास्ट करने लगते हैं पर उनमें से कुछ ऐसा करने के लिए राजी नहीं होते। कहते हैं कि जस्ट इमेजिन करो अगर से ब्लू लाइट ऑन नहीं हुई तो क्या हम ऐसे ही अंधेरे में रहेंगे। और इनके बीच आर्गुमेंट शुरू होता है। तभी इनमें से एक बोलता है कि हम इसके लिए वोटिंग करेंगे। जिसके बाद 4 लोग कहते हैं कि हम ऐसा करने के लिए रेडी है और एक एक कर वो वहाँ के सभी लाइट को ब्लास्ट करते हैं। फौरन से वो ब्लू लाइट पूरे रूम में फैल जाती है। फिर वो एक एक कर क्वेश्चन पेपर को इस ब्लू लाइट में चेक करते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और अब उनके पास केवल 1 घंटा ही बचा था। व्हाइट आइडिया लगाता है और कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें कहा था हम अपना क्वेश्चन पेपर खराब नहीं कर सकते पर किसी दूसरे का क्वेश्चन पेपर खराब करने से उसने हमें मना नहीं किया। और वो एक लड़की का पेपर लेता है। ये उस लड़की का पेपर था जिसे गार्ड ने सबसे पहले इस एग्जाम हॉल से बाहर निकाला था। पेंसिल से इस पेपर पर शेड करता है लेकिन अफसोस व्हाइट को कुछ नजर नहीं आता। ऐसा करने से भी जब वो सेटिस्फाई नहीं होता वो उस पेपर को 4 टुकड़ों में बांटता है, उन पर पानी
में डालकर चेक करता है, पर अब भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब व्हाइट पेपर के एक टुकड़े को कॉर्नर में रखता है और उस पर टॉयलेट कर देता है। उसके ऐसा करने से दूसरे लोग काफी अजीब मुंह बनाते हैं और उसे बातें सुनाना शुरू करते हैं। और वो आदमी जो चुपचाप बैठा था वो रोने लगता है। वो फ्रेंच में कुछ बोल रहा था। एक लड़की बताती है कि ये बोल रहा है, इससे तुम्हारी असलियत नजर आती है। एक लड़के को वहाँ पर काला शीशा नजर आता है। वो कहता है कि इन्विजिलेटर हमें इस काले शीशे में से देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है। इसका सीईओ हर चीज पर खुद ध्यान देता है और अगर कोई इस काले शीशे के पीछे हुआ भी तो वो खुद सीईओ होगा और वो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लोग इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए तो थे, लेकिन इनमें से किसी को भी कंपनी का नाम और सीईओ कौन है ये पता नहीं था। दरअसल ये वो कंपनी थी जो ऐसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी जिसमें इंसान को हर घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे पेशेंट की बीमारी स्लो हो जाती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफी लॉस हुआ था, जिसके बाद उसने हायरिंग करना बंद कर दिया था। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये सही बात नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया गया था। हो सकता है उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो। तो लड़का कहता है कि अगर ये सच बात है तो कंपनी बहुत आगे तक जाएगी और हो सकता है वही लोग हमें हायर कर रहे हो। अब ऐसे ही बातों बातों में उन्हें एक फायर अलार्म नजर आता है। वो सोचते हैं कि इसमें वो केमिकल हो सकता है जो पिक्चर को डेवलप करने में यूज किया जाता हो और इस क्वेश्चन पेपर पर भी कोई ऐसी चीज बनी हो जिस पर एक केमिकल गिरने के बाद विजिबल हो जाए। एक लड़की जल्दी से गार्ड के पास जाकर उसके पॉकेट में से एक लाइटर निकालती है। जब वो लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आंच फायर अलार्म तक नहीं पहुंचती। व्हाइट उसे नीचे से एक पेपर रोल करके देता है, बोलता है कि तुम इसे आंच लगाओ और अलार्म तक पहुंचाओ। फिर फायर अलार्म रिंग हो जाने के बाद जब वो देखती है तो वो उसी का एग्जाम पेपर था और उसने पेपर को खराब कर दिया। गार्ड इस लड़की को वहाँ से बाहर निकाल देता है। रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। ब्लैक को व्हाइट पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट और ऐसा बोलते ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। ब्लाउंड उसे गुस्से से बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया। पास खड़ा लड़का कहता है कि उसने कहा लाइट्स आउट, तब लाइट्स ऑफ हो गई। अब मैं कहूंगा लाइट्स अप, सभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की सारी लाइट्स फौरन से ऑन हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलता है। तो वहाँ पर जो आदमी खामोश बैठा था वो फिर से रोना शुरू करता है। तो व्हाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है। गार्ड उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन जाते जाते उसका गिलास निकलकर वहाँ पर गिर जाता है। अब ब्लैक को व्हाइट पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। तो एक लड़का उसके मुंह से पट्टी हटाता है। व्हाइट कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि व्हाइट को वही बीमारी थी जो मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी, जो मेडिसिन उसे हर घंटे बाद लेनी पड़ती है। वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन पता चल चुका है, मेडिसिन मुझे खिला दो तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक करते हैं तो उसके पॉकेट में कोई भी मेडिसिन नहीं होती और इसी दौरान वो दोबारा से बेहोश होता है। तभी एक लड़के को एक लड़की के ऊपर शक होता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी। वो कहता है कि यही इस कंपनी में काम करती है। वो बताता है कि मैं जान चुका हूँ, तुम हम पर नजर रखी हुई हो और हमें बहला रही हो ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगे। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी, मैंने तो आज तक इस कंपनी के सीईओ को भी नहीं देखा और मेरा यकीन करो क्वेश्चन क्या है मैं नहीं जानती। दूसरी तरफ व्हाइट कांप रहा था तो ब्लाउंड कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन तभी ब्लैक उसे कहता है कि नहीं ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो बीमारी मेरे वाइफ को थी। ब्लाउंड कहती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, इसका मतलब इसके पास वो मेडिसिन थी लेकिन अब नहीं है। तो हो सकता है हम में से किसी के पास हो और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। अब इनके पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे। वो एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन उन्हें मेडिसिन नहीं मिलती। तो एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जो कुछ टाइम पहले च्युइंगम खा रहा था। वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी च्युइंगम कहाँ रखी है और जब वो देखती है तो उसकी च्युइंगम में वही मेडिसिन होती है। वो जाकर व्हाइट को खिला देती है लेकिन वो लड़का उसके हाथ पर जोर से मारता है जिस कारण वो मेडिसिन एक ड्रेनेज में गिर जाती है। वहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो एक लड़की कैमरे के सामने जाकर कहती है कि इन्विजिलेटर तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मर रहा है। तो गार्ड आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। जिसके बाद ब्लाउंड अपने पिन से वो गोली बाहर निकालती है और व्हाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर ये 4 लोग बचे थे। अब सब व्हाइट को बोलते हैं कि हमने तुम्हें वो गोली खिला दी तो तुम भी अब हमें वो क्वेश्चन बता दो। कहता है कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जो यहाँ पर सबसे आखिर में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक कहते ही वो गन लेने गार्ड के पास भागता है। उससे पहले ब्लैक जाकर
जाकर गार्ड के पास से गन लेता है। व्हाइट पर गन तान देता है। व्हाइट कहता है कि अच्छा तुम मुझ पर गोली चलाओगे तो चलाओ। ब्लैक जैसे ही व्हाइट पर शूट करता है तो गन नहीं चलती और व्हाइट फौरन से उसके पास से गन ले लेता है और जब वो शूट करता है तो उससे भी गन नहीं चलती। वो देखता है कि उस पर तो फिंगरप्रिंट गार्ड के है, तो वो गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही ऑन होने वाली होती है। वो गार्ड के पास जाता है और उसे एक्टिवेट कर लेता है। तो व्हाइट उस आदमी पर गन पॉइंट करता है जो ब्लैक और ब्लाउंड के साथ उस रूम में होता है। वो डर कर कमरे से बाहर चला जाता है। रूम में सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन। अब व्हाइट ब्लैक को बोलता है कि अब इस रूम से तुम बाहर जाओगे। इसी दौरान ब्राउन कहती है कि ठीक है मैं ही इस रूम से बाहर चली जाती हूँ। वो जैसे ही डोर के पास पहुंचती है वो बोलती है लाइट्स आउट। इसी के साथ सब लाइट्स ऑफ हो जाती है और ब्राउन अपना एक पैर कमरे में रखकर वहीं पर छुप जाती है। लेकिन इधर व्हाइट बिना देखे ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो देखता है कि ब्लैक को एक गोली लग चुकी है। वो ये समझ रहा होता है कि मैंने ब्राउन को भी बाहर निकाल दिया, तो अब मैं ही अकेला इस कमरे में बचा हुआ हूँ। कैमरे के सामने जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया और ये जॉब अब मुझे ही मिलेगी। लेकिन तभी गार्ड उसके पास आता है। घड़ी में उसे टाइम दिखाता है। गार्ड के घड़ी में अभी भी कुछ सेकंड बचे हुए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस कमरे में चुपचाप बैठा आदमी ने घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकंड आगे कर दिया था और व्हाइट को लगा कि शायद टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सेकंड और थे। ये पता चलते ही वो खुद पर ही गन चलाता है पर गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब वहाँ पर सिर्फ ब्लाउंड बची थी। वो खामोश बैठे आदमी को जब गार्ड बाहर निकाल रहा होता है तो उसकी गिलासेस नीचे गिर गई थी। ब्लाउंड उसके गिलास को उठाकर अपना क्वेश्चन पेपर देखने लगती है तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं लिखा था। और जब एग्जैक्ट टाइम पूरा हो जाता है तब इन्विजिलेटर और वो आदमी वहाँ पर आता है। ब्लाउंड समझ जाती है कि यही कंपनी का CEO है और हमारे साथ यहाँ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लाउंड उसके पास जाती है और कहती है नो, तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने सही जवाब दिया था। असल में क्वेश्चन वो था जो स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो इस पर ब्लाउंड ने नो कहा, लेकिन इसके बाद वो उनसे कहती है कि सॉरी मैं ये जॉब नहीं कर सकती। रीजन पूछने पर वो बताती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती हो। इन्विजिलेटर ब्लाउंड से कहता है कि देखो ये अभी तक जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई। इसके अंदर एक ऐसी कैप्सूल है जो बॉडी के अंदर जाते ही जख्म को फौरन से हील कर देती है, जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है और हम इस मेडिसिन को बना चुके हैं और इसके लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। और इस चीज को ब्लाउंड एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर फिल्म का दी एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।